खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आयोजित किया गया पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कृष्णांजलि नाट्यशाला राजकीय प्रदर्शनी अलीगढ़ में किया गया कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। मुख्य वक्ता रहे प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सम्मेलन में शामिल हुए ओबीसी समाज के कई गणमान्य महानुभाव सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। बोलते हैं बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की पंक्तियों बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, राजपाट और धन धरती में 90 भाग हमारा है। बोली होंगी उन्होंने। यही फॉर्मूला है जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है। अगर हम ये समझ जाए कि 100 में 90 हम हैं, 100 में 90 शोषित है और सब जगह 90 हिस्सा हमारा है, तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम जातियों में जब तक बटे हुए हैं, जब तक यादव अपने को यादव समझ रहा है, गुर्जर अपने को गुर्जर समझ रहा है, जाट जाट समझ रहा है, लोधी लोधी समझ रहा है, बघेल बघेल समझ रहा है, कुशवाहा कुशवाहा समझ रहा है, तब तक हम पिट रहे हैं। पहली बात तो ये वर्गीकरण जैसा सांसद जी कह रहे थे, ये मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, ना ये ईश्वर निर्मित है। जो हमारे साथी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 4 वर्ण हैं, उन वर्ण में शूद्र सबसे ऊपर है, ये वर्ण है ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा है। हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कोई वर्ण है, कोई जाति है। ये जिन लोगों को हमारा शोषण करना था उन्होंने वर्ण बनाए हैं। अगर देश में हम वर्ग बनाना ही चाहते हैं तो केवल 2 वर्ग हैं, एक कमेरा वर्ग है, एक लुटेरा वर्ग है। और चूंकि लुटेरे वर्ग की संख्या बहुत कम है और वो बिना मेहनत का खाता है, वो धोखा दे के खाता है, वो चालाकी से खाता है, वो ठग के खाता है, ठगी करता है, लूट के खाता है। उसे खतरा लगा कि ये तो जिन्हें हम लूट रहे हैं इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने फर्जी किताबें लिख दी, जिन्हें धर्मशास्त्र का दर्जा दे दिया, धर्मशास्त्र का नाम दे दिया, और उन फर्जी किताबों में फर्जी कहानियां लिख दी कि हम मुख से पैदा हुए, ये बाहू से पैदा हुए, ये उधर से पैदा हुए, ये पैर से पैदा हुए। सब फर्जी बात है। इन बातों को दिमाग से निकाल दो। जब तक नहीं निकालोगे हमारी मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा। बाबा साहब ने एनिमेशन ऑफ कास्ट में लिखा, उनका बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो उन्होंने किताब रूप में छपवाया था, उसे पढ़िए आप। उन्होंने लिखा कि अगर हम जाति को मिटाना चाहते हैं, जाति का विनाश करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, जाति शोषण को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें इन धर्मशास्त्रों के प्रति अपनी आस्था खत्म करनी पड़ेगी। जब तक हमारे मन में धर्मशास्त्रों के प्रति, फर्जी धर्मशास्त्रों के प्रति आस्था है, हमारी मुक्ति का रास्ता नहीं खुल सकता, ये जाति खत्म नहीं हो सकती। ये जो चालाक लोगों ने सोचा कि इन्हें बांट दो, तो उन्होंने क्या कहा, भाई मेहनत कसों की तो एक ही जाति है, सब मेहनत करने वाले एक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी, जो पशु पालेगा उसकी अलग जाति होगी, और जो हाथ का दस्तकार होगा उसकी अलग जाति होगी। फिर इन्होंने देखा ये तो अब भी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसमें भी डिवीजन कर दिया। बोले जो अनाज की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो फूल की और सब्जी की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो तालाब में खेती करेगा सिंगाड़े वगैरह की उसकी अलग जाति। इसी तरह पशुपालकों को बांट दिया कि जो भैंस और गाय पालेगा उसकी अलग जाति, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, और जो सुअर बकरी पालेगा उसकी अलग जाति, जो मुर्गी पालेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह दस्तकारों को बांट दिया कि लोहे के दस्तकार की अलग जाति, सोने के दस्तकार की अलग जाति, लकड़ी के दस्तकार की अलग जाति, मिट्टी के दस्तकार की अलग जाति। अरे है तो दस्तकार वो हाथ से, चाहे वो मटका बना रहा है, चाहे वो कुर्सी बना रहा है, चाहे वो गले का हार बना रहा है, चाहे वो जूती बना रहा है, वो तो सब दस्तकार है, वो तो सब हाथ से मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह हमें जातियों में बांटा। फिर अलग किताबों में ये लिख दिया कि तुम्हारा काम सेवा करने का, तुम्हें शिक्षा नहीं लेनी, तुम्हें सत्ता नहीं लेनी, तुम्हें पक्के मकान नहीं बनाने, नए कपड़े नहीं पहनने, हमारे उतरे हुए कपड़े पहनोगे।
और झुक के चलोगे, हमारे सामने हमारे ऊपर तुम्हारी परछाई पड़ जानी चाहिए। तो जब तक हम इन जातियों में बटे हुए हैं तब तक हमारा शोषण है। अभी यह प्रयास बहुत पहले हुआ, गौतम बुद्ध ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भगवान बुद्ध ने। फिर बाद में अनेक संत महात्मा आए, कबीर, रैदास, दादू, नानक, सबने इनके खिलाफ आवाज उठाई। फिर अनेक महापुरुष पैदा हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, सब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। देश की आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हम सबके मसीहा हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमारी मुक्ति का रास्ता खोला, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़े विचारक थे, जो उस जाति में भी पैदा नहीं हुए, इसके बावजूद उन्होंने सन 60 में नारा दिया था कि संसोबा ने बांधी गांठ पिछड़ा पाला सौ में साथ। उन दोनों ने मिलने का प्रयास किया था, लेकिन इन मनुवादियों को, सामंतवादियों को, जातिवादियों को अच्छी तरह पता था कि अगर अंबेडकर की विचारधारा और लोहिया की विचारधारा एक जगह मिल गई तो इनकी इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी कि तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी। इन्होंने षड्यंत्र करके उन दोनों को नहीं मिलने दिया। फिर दूसरा प्रयास हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी और मानवर काशीराम जी ने किया, और 1992 में वो मिले 93 के चुनाव में, और 93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो सांप्रदायिक माहौल में चुनाव हुआ था, उसके बावजूद दोनों जब मिलकर लड़े तो सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और अभी फिर 19 में श्री अखिलेश यादव जी ने भी बहन जी से बात की, और बहन जी की समझ में ये बात आई कि हमको मिलकर लड़ना चाहिए, और बहन जी साथ तो आई, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें जो जो षड्यंत्र हुए हैं उनमें उनकी आपको बहुत कुछ लोगों को जानकारी होगी, वो भी षड्यंत्र पूर्वक अलग की गई। ये जो गेस्ट हाउस कांड के नाम से जो बदनाम किया जाता है, वो भी एक षड्यंत्र था, उसके पीछे भी एक साजिश है। वरना बहन जी ने खुद बोल दिया था मीटिंग में कि जब वो घटना हुई थी तब तो अखिलेश यादव बच्चे थे और ये राजनीति में भी नहीं थे, इसलिए मैं उसके लिए इनको दोषी नहीं मानती। लेकिन वो मनुवादियों से फिर उछालते रहते हैं। अब जो श्री अखिलेश यादव जी ने इन सब अनुभवों से सीखने के बाद उन्होंने नारा दिया है पीडीए का, और इस पीडीए के नारे में फिर से अम्बेडकरवादियों को, लोहियावादियों को, और पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, सबको एक मंच में ले आए हैं अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देकर। और अब पीडीए से ये मनुवादी और जातिवादी लोग घबराए हुए हैं, और अब उसको तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम लोगों को केवल समझना इतना है, एक तो 1950 में SC/ST का आरक्षण लागू हो गया था, और वो उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण 40 साल बाद लागू हुआ, 1990 में जाकर लागू हुआ। 1990 में भी मंडल आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के 2-3 साल 4 साल बाद लागू हुआ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादियों ने बिना किसी मांग के, बिना किसी तकनीकी विचार विमर्श के उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया, और एक नियम ये लगा दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो जो इस देश में ओबीसी की आबादी लगभग 65% है, उस ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण मिला, और वो 27% भी पूरा नहीं होने देते हैं। उसमें भी कहीं नॉट फाउंड सुटेबल लगा देते हैं NFS, कहीं मेरिट में पास होने वाले ओबीसी के लड़कों को रिजर्वेशन की लिस्ट में डाल देते हैं। 19,000 शिक्षक भर्ती हुए हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ वो सब आपके सामने है। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग का एक रिपोर्ट आ चुकी है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इसके बावजूद 19,000 टीचर्स की भर्ती नहीं की जा रही है, जो पिछड़ों और दलितों को नौकरी मिल रही है। इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और अभी पीछे राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के लगभग 55% पद अभी भी खाली हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में कहीं 40% खाली है, कहीं 50% खाली है, कहीं कहीं तो 60% खाली है। तो 75 साल के आरक्षण के बाद भी, और ओबीसी के 35 साल के आरक्षण के बाद भी
वो पद इसलिए पूरे नहीं होने दिए हैं कि हम लोग जागरूक नहीं हैं, अब हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं, और वो लोग षड्यंत्र करते रहते हैं और साजिश करते रहते हैं और हम लोगों को आगे आने से रोकते रहते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, सबसे पहले तो हम अपने बीच का भेद मिटाएं, हम जाति ना मान के अपने आप को एक वर्ग माने और हम एक दूसरे के लिए लड़ें। हमें एक दूसरे के लिए लड़ना चाहिए। अगर कहीं किसी गांव में सामंतवादी लोग किसी दलित भाई की बारात को रोकते हैं, किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोकते हैं, तो दलित भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के ओबीसी को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए हम आपकी बारात निकलवाएंगे, हम देखते हैं कौन रोकता है। और किसी ओबीसी के साथ अन्याय हो तो दलित भाइयों को उसके साथ आना चाहिए। और इस देश का अल्पसंख्यक समाज सदैव आपके साथ खड़ा है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और ये जो सामंतवादी और मनुवादी जो षड्यंत्र करते हैं, उनका नया षड्यंत्र ये है कि आपको मुसलमान से लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको मुसलमान के नाम से डरा रहे हैं। अरे मुसलमान ने हमारा कब क्या बिगाड़ा है? क्या मुसलमानों ने कभी हमारे आरक्षण का विरोध किया है? या किसी मुसलमान ने हमें कभी घोड़ी पर चढ़ने से रोका है? या कभी किसी मुसलमान ने हमें मूछ रखने पर आपत्ति की है? क्या हमें मंदिर में जाने पर आपत्ति की है? हमारा जो शोषण किया हजारों साल से वो तो तुमने किया है। किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, बौद्ध ने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और फर्जी बातें करते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं और हम मूर्ख बनते भी हैं। वो समझते हैं तो उनकी गलती नहीं है, हम मूर्ख बनते भी हैं। हम उनकी दी हुई फर्जी बातों को, एक बाबा है जो हमेशा नफरत की बात करता है, कहता है बटेंगे तो कटेंगे। अरे बांटते भी तुम ही और काटते भी तुम ही हो, हम किसे बांट रहे हैं? हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम तो तुम करते हो। नौकरी में बेईमानी किसने की जाति देख के? पुलिस मुठभेड़ जाति देख के कौन करता है? पुलिस के मुकदमे जाति देख के कौन लिख रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग जाति देख के कौन करता है? वोटर लिस्ट से वोट जाति देख के काटे जा रहे हैं, कौन काट रहा है? हम काट रहे हैं, तुम काट रहे हो। तुम्हें जब चुनाव आते हैं तब तो याद आता है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन जब हमारी नौकरी पर डाका पड़ता है तब तुम कहते हैं कि ओबीसी भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तब हम तुम्हारे भाई नहीं है, मुसलमानों से लड़ने के लिए हम तुम्हारे भाई हैं। और फर्जी बात करते हैं कि 2050 में मुसलमान की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, हम कितने ना समझ हैं, इससे अंदाजा लग सकता है कि हमें 100 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों से कराया जा रहा है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू है और 20 करोड़ मुसलमान है। 100 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों से कराया जा रहा है कि तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र ले लेंगे, तुम्हारा 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे छीन लेंगे, और इनसे डरो नहीं तो ये तुम्हें भगा देंगे। मैं रिसर्च बता रहा हूं आपको, एक रिसर्च हुई है, बहुत इंटरनेशनल एजेंसी ने रिसर्च की है। 2050 में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू की भी और मुसलमान की भी, अगर उसी गति से बढ़ी वैसे मुसलमान की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से कम हो रही है। हिंदुओं की भी कम हो रही है लेकिन मुसलमानों की और ज्यादा तेजी से कम हो रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के। लेकिन अगर इसी गति से भी बढ़ती रही तो 2050 में भारत की जनसंख्या होगी 175 करोड़ और उसमें मुसलमान होंगे 31 करोड़ और हिंदू होंगे 129 करोड़। लेकिन कहते हैं 2050 में हमसे ज्यादा हो जाएंगे। कैसे कैसे हो जाएंगे भाई? तो ये फर्जी बातों से निकलो। इनकी विद्वता जब तक चल रही है, जब तक हम अपनी मूर्खता को ढके हुए हैं, मूर्खता को ओढ़े हुए हैं। इनमें कोई विद्वता नहीं है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर इनमें कोई ज्ञान होता तो इस देश में कोई रिसर्च हुई होती आज तक। सारा बुद्धि का ठेका इन्होंने ले रखा। कह रहे थे पढ़ने का काम भी हमारा, पढ़ाने का काम भी हमारा। किताबों में क्या लिखा वो हम ही बताएंगे, तुम किताब मत पढ़ लेना। लेकिन कोई एक रिसर्च नहीं कर पाए। बताओ कोई रिसर्च की है? चांद पे मंगल में जाने के लिए सैटेलाइट बने, वो इन्होंने बनाए क्या? जो ये माइक पे मैं बोल रहा हूं, इस माइक का आविष्कार यहाँ हुआ क्या? ये लाइट जल रही है, इस लाइट का आविष्कार यहाँ हुआ क्या? हवाई जहाज में हम उड़ते हैं, उसका आविष्कार यहाँ हुआ क्या? सबकी जेब में मोबाइल है, इस मोबाइल का आविष्कार यहाँ हुआ क्या? यहां तक कि कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, वो भी गूगल जैसा भी कुछ नहीं बना पाए। इन्होंने बनाए हैं कि चेचक निकलती थी, कहते थे देवी है भड़क जाएगी।
डॉक्टर के पास ले जाना मरीज को। लाखों लोग मरते थे हर साल। इन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया कि बीमारी से इलाज भी ढूंढा जा सकता है, इसकी कोई दवाई भी ढूंढी जा सकती है। अमेरिका में डॉक्टर जैनर ने उसका टीका बना दिया और उस टीके से पूरे सबको चेचक के टीके लगाए गए और आज माता गायब है, पता नहीं माता कहां गई। अब कोई माता ढूंढ दे तो 1000 रुपए का, अब तो ज्यादा तो हो गया शायद, पहले 1000 का इनाम था। ये इस तरह की चीजें बनाते रहे। हमने पूछा जी ये बताओ कि बारिश कैसे होती है? बारिश तो है, मैं बताता हूँ। एक वो इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं जा जाओ बारिश करके आओ। और हम जो है देखिए, माफ करें मैं बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा है ये। हम इतने मूर्ख हैं कि बहकावे में आके जब बारिश नहीं होती है ना किसी साल और हमारे खेत सूखने लगते हैं तो हम मेंढक मेंढकी का ब्याह करवाने में लग जाते हैं कि बारिश हो जाएगी। हम ये सोचते नहीं कि पर्यावरण का मौसम का विषय है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ तो बारिश होगी। मंत्रों से यज्ञ से उससे बारिश मेंढक मेंढकी के विवाह से नहीं होगी। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।